नमस्कार दोस्तों। इस वाले टॉपिक में हम सरदार पटेल जी की बात करेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको इंट्रो तैयार करने के बारे में बता रहा था, तो इंट्रो तैयार करने में आप बस ये देखिए कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। ठीक है। बस आप उस कंट्रीब्यूशन को सम अप कर दीजिए, वो आपका इंट्रो बन जाएगा बेहतर। जैसे सरदार पटेल जी के बारे में बात करते हैं, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है। इन्हें रियासतों का एकीकरण किया, बिल्कुल किया। स्वतंत्र भारत के पहले डिप्टी पीएम बने। भारत रत्न हासिल किया, हाँ किया। ये सब अब इनके पास क्या है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन और इनकी अपॉर्चुनिटी है। तो लिखिए, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक महान पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है। रियासतों का एकीकरण करने वाले, साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं भारत रत्न से सम्मानित महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। ये इंट्रो बन गया। ऐसे आपका सबको ऐसा ही आप सबका इंट्रो बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें और इंट्रो बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो अगर सरदार पटेल जी के बारे में हम देखें, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक महान नेता और फ्रीडम फाइटर थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाद में हुआ था। उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी अहम भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के करीबी साथी रहे। स्वतंत्रता के बाद पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने। उनका सबसे बड़ा योगदान था देश के 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़कर एकीकृत भारत बनाना। उनका कठोर संकल्प और दृढ़ लीडरशिप के कारण ही आज का भारत एक अखंड राष्ट्र है। ठीक है। 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया और उनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो हो गया इनके बारे में। अब इनके हम पॉलिटिकल थॉट्स देख लेते हैं कि क्या पॉलिटिकल थॉट्स हैं। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, वो तो आप भूलना ही नहीं। क्या नहीं भूलना कि जितने भी जो जब मैंने अम्बेडकर जी वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जितने पॉलिटिकल थिंकर हैं, हम जिनको पढ़ रहे हैं, उन सब के पॉलिटिकल थॉट्स कितने कॉमन हैं। तो ये मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण की बात करते थे। ठीक है। क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था। इनको पता है कि इन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया है। अब ये यहाँ वहाँ दाएं बाएं होने की कोशिश करेंगी। ठीक है। और जब ये कोशिश करेंगी तब क्या होगा, तब एक ऐसा केंद्र चाहिए होगा जो इन सबको क्या करे, इन सबको एकत्रित करके रखे। तो इसीलिए मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण की बात कर रही है। वही प्रतीत समुत्पाद लगाई ना, कार्य कारण का सिद्धांत। फिर राष्ट्रीय एकीकरण, 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने। ठीक है। जो कि बहुत बड़ा काम था, जिससे क्षेत्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित हुई। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। फिर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार की वकालत करते हुए धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। व्यवहारिक राजनीति, पटेल व्यवहारिक राजनीति में विश्वास करते थे, जहां शासन के लिए कूटनीति, दृढ़ता और कार्रवाई ये आवश्यक थी। ठीक है। रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मनाने में उनका कूटनीतिक लेकिन दृढ़ दृष्टिकोण भी शामिल था। मतलब जहाँ मुलाकात, बात, फिर लाद भी शामिल थी उनकी। तो केंद्रीय नियंत्रण के साथ संघीय संरचना। ठीक है। जबकि पटेल राज्य की स्वायत्तता का समर्थन करते थे, उनका मानना था कि आंतरिक संघर्षों को रोकने के लिए केंद्र के पास अंतिम नियंत्रण होना चाहिए। जैसे संविधान निर्माण के दौरान अत्यधिक विकेंद्रीकरण का उन्होंने विरोध किया। ठीक है। यहाँ पे आप इनका अम्बेडकर से समानता और गांधी से क्लैश समझ सकते हैं। कानून और व्यवस्था पर ध्यान। देखिए, यही तो बात है, ये गांधी जी जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अंधा फॉलो नहीं कर रहे हैं।
कि जैसे जैसे आजकल के देखिए नेताओं को, मतलब बोल दिया, अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया जो बोल दिया तो बस हो गया, मतलब इनकी तो जीभ पतली हो गई होगी चटाई कर करके। पटेल ने आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया और शांति बनाए रखने के लिए एक मजबूत पुलिस और प्रशासनिक ढांचे का समर्थन किया। ठीक है, देखिए मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो ये सब तमाम चीज़ें कैसे देश को बांट के रखती हैं ना, मतलब बांध के रखती हैं, बना के रखती हैं। इसके अलावा देखिए आप इकोनॉमिकल देखिए तो ये कैपिटलिज्म के समर्थक थे, औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया, और ये पूंजीवाद के समर्थन में थे। ठीक है, संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना, पटेल ने भारत के संविधान को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोकतंत्र, अधिकार, सामाजिक न्याय, इसकी रक्षा की जाए। इसके अलावा नौकरशाही सुधार, पटेल ने प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने में उनके महत्व को पहचानते हुए भारत की सिविल सेवाओं का पुनर्गठन किया, जैसे आईएएस, आईपीएस इनका गठन किया। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कमिटमेंट, पटेल ने स्वतंत्रता के बाद भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली के निर्माण को प्राथमिकता दी। तो ये सब इनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं, मोटा मोटी आपको कुछ पता है, और कुछ कुछ जगहों पे आपको। इसके बाद अगर हम इनके सामाजिक विचार देखें तो सामाजिक विचार में हम पाएंगे कि विविधता में एकता की बात कर रहे हैं। ठीक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। पटेल राष्ट्रीय एकीकरण में दृढ़ विश्वास रखते थे, जाति, धर्म, क्षेत्रीय विभाजनों से परे लोगों को एकजुट करने के लिए काम करते थे। उदाहरण के लिए विभाजन के दौरान शांति बनाए रखने के उनके प्रयास। फिर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया, मतलब कि सांप्रदायिक दंगे नहीं करना है, सद्भाव को बढ़ावा देना है संप्रदायों के मध्य। फिर विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया, जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को खतरे में डाल दिया। फिर किसानों और श्रमिकों का सशक्तिकरण, बारडोली सत्याग्रह के नेता के रूप में पटेल ने किसानों के 1928 में जो हुआ था अधिकारों की वकालत की, निष्पक्ष कराधान और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पटेल ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया, उनकी शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। अस्पृश्यता का उन्मूलन, दलित उत्थान का समर्थन किया, जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए सामाजिक सुधारों का आग्रह किया उन्होंने। फिर शिक्षा को बढ़ावा देना, पटेल मूल्य आधारित शिक्षा में विश्वास करते थे, जो अनुशासन, राष्ट्रवाद और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित थी। फिर अनुशासन और चरित्र पर जोर, पटेल ने मजबूत समाज के निर्माण के लिए व्यक्तिगत ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अनुशासन को प्रमुख मूल्यों के रूप में महत्व दिया। तो ये सब इनके सामाजिक विचार थे जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोहिया जी को पढ़ेंगे। तो आपने सामाजिक विचार समझे पटेल जी के, जिसमें वो सामाजिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कर रहे हैं, जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो इस तमाम पर्सपेक्टिव से आप इनके विचार को समझ सकते हैं, और जो मैंने आपको शुरू में बताया था उसी तरीके से इसमें आप चलने दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।